नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस में जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसके बारे में बताऊंगा। इसको शॉर्ट में RRRLF के नाम से जानते हैं, यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसे 22 मई 1972 को कलकत्ता के साथ सॉल्ट लेक में बनाया गया था, जब राजा राम मोहन रॉय जी का 200वां वर्षगांठ था, जन्म शताब्दी था। राजा राम मोहन रॉय जो थे बंगाल के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है। और RRLF का जो हेड ऑफिस है कलकत्ता में है। ऑटोनोमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड कल्चर और एजुकेशन इसका कंट्रोलिंग बॉडी है। इसका जो टैग लाइन है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द पब्लिक लाइब्रेरीज है। इसको वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के थ्रू रजिस्टर्ड किया गया है। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें लाइब्रेरियन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, नई दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई। इसका ऑब्जेक्टिव है असिस्टेंस सपोर्ट और गाइडलाइंस टू द प्रोवाइड असिस्टेंस सपोर्ट एंड गाइडलाइंस टू द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द एंटायर कंट्री। भारत में जितनी भी सरकारी लाइब्रेरी हैं उनको प्रोवाइड करता है ये असिस्टेंट सपोर्ट और गाइडलाइंस। लाइब्रेरी एक्ट पास इन दोज स्टेट वेयर इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। जहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है, वहाँ पे ये हेल्प करता है। नेशनल लेवल का नेटवर्क कनेक्ट इस्टेब्लिश करता है ये, कनेक्टिंग ऑल द लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरीज को, ठीक है। ये NAPLIS यानी नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सिस्टम को काम करता है, नेशनल पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। कैटलॉग पब्लिकेशन, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ्स, इसमें भी ये हेल्प करता है। ये टैगोर इंटरनेशनल फेलोशिप भी प्रोवाइड करता है। इसके जो कुछ पब्लिकेशंस हैं वो देख लीजिए। ग्रंथाना इंडियन जनरल है लाइब्रेरी स्टडीज़ के रूप में, इंडियन लाइब्रेरीज बुक, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज, RRRLF न्यूज़ लेटर बाई मंथली, RRLF एनुअल रिपोर्ट, बुक्स फॉर द मिलियंस एंड देयर डोर स्टेप्स। ये एक मैनुअल है, इंफॉर्मेशन मैनुअल, वो भी पब्लिश करता है। और राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन इज ऑल्सो नेम द रामा लिब्री। तो ये राजा राम मोहन रॉय की लाइब्रेरी के बारे में बेसिक्स था। अब आते हैं कुछ एक्ट्स जो हैं, लाइब्रेरी एक्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बारे में। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो एक्ट होता है, ये एक गाइडलाइंस होता है, फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लाइब्रेरीज रन करती हैं अलग अलग स्टेट्स में, और हर स्टेट का अपना अलग अलग लाइब्रेरी लॉ होता है। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो है सबसे पहला लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था इंडिया में। आर्टिकल 246 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7, जिसमें प्रोविज़न दिया गया लाइब्रेरी एक्ट्स के बारे में। और जो लाइब्रेरी लॉ है ये सेकंड लॉ ऑफ SR रंगनाथन को फॉलो करता है, यानी एवरी रीडर हिज और हर बुक्स प्ले वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इन इंडिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइब्रेरी को, लॉज को स्थापित करने में इंडिया में, ठीक है। प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, प्रेस एंड बुक एक्ट 1857 जो है ये रिस्ट्रिक्शन पुट करता है इंडियन पब्लिशिंग हाउसेस पे, उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, और इंपीरियल लाइब्रेरी जो कलकत्ता में थी उसे नेशनल लाइब्रेरी डिक्लेयर किया था, और लॉर्ड कर्जन उस टाइम वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे।
उसके बाद था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जो बुक्स प्रिंट होती हैं उनको डिलीवरी से पहले। और इसमें क्या है कि 4 कॉपीज़ बनती हैं हर बुक की। पब्लिशर विद इन द 30 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द बुक इसे सेंड करता है 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज को इंडिया में, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, रॉयल एशियाटिक बंगाल और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज। इन चारों को एक कॉपी 30 days के अंदर भेजता है। 1956 में डिलीवरीज एक्ट 1954 को अमेंड किया गया था। अब आते हैं स्टेट लाइब्रेरीज एक्ट। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट 1948, ये तमिलनाडु में स्टेट में लागू था सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट। इसमें 10% लाइब्रेरी सेस का प्रोविज़न किया गया है। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट इस 1960 में पास हुआ था। इसमें 8% लाइब्रेरी सेस का प्रोविज़न किया गया लैंड एंड बिल्डिंग पे। मैसूर या कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, इसमें 6% किया गया है सेस का प्रोविज़न लैंड बिल्डिंग और व्हीकल्स प्रोफेशन पे। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979, मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988, इनमें कोई सेस का प्रोविज़न नहीं है। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, इसमें 5% प्रोविज़न है प्रॉपर्टी टैक्स पे, और एटलीस्ट 1% ऑफ द स्टेट बजट इज स्पेंड ऑन द एजुकेशन। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में 89 में पास हुआ था 1989 में, और इसमें लोकल बॉडी टैक्सेस लगते हैं। उसके बाद है मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में, गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 में, ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2002 में, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 में, उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 2006 में, पौंडीचेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 में, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में, छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 में। तो अभी तक इंडिया में टोटल 19 स्टेट्स ने लाइब्रेरीज एक्ट को पास किया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।